हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस कैलकुलस का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 3 और 4 में आप लोगों को किसी में भी कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको और क्वेश्चंस सॉल्व करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम यूनिट नंबर 5 चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 5 क्या है? यूनिट नंबर 5 का क्या है? चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का इसका नाम क्या है? बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन। आपको एक बीटा फंक्शन होता है और एक क्या होता है? गामा फंक्शन होता है। बीटा फंक्शन होता क्या है आप लोगों का? बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, बीटा फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? बी ऑफ एम एन एंड इट इज़ डिफाइंड एज क्या है? बी ऑफ एम एन को कैसे डिफाइन करते हैं? बीटा ऑफ एम एन को इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये होता है आपका बीटा फंक्शन डिफाइन करने का तरीका। बीटा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? बी ऑफ एम एन से। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। दिस इज़ ट्रू फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड n। ये वाला जो कंडीशन होता है वो किसके लिए ट्रू होता है? m और n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। एंड m इज़ ग्रेटर देन 0, वही n इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट। और ये इंटीग्रल क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप लोग पढ़े हुए हो फर्स्ट ईयर के चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्या है? बीटा फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, अब गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, गामा फंक्शन को डिनोट करने का क्या तरीका है? इस टाइप का रोटेशन आता है। इसको रीड करते हैं गामा एन। क्या रीड करते हैं? गामा एन। ये आपका जैसे रूट बनाते हो ना, आप रूट के लिए इधर भी ऐसा करते हैं, इसमें करने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसा करने से गामा एन एंड इट इज़ डिफाइंड एज, गामा एन क्या होता है आपके पास? इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, दिस इज़ ट्रू फॉर और पॉजिटिव एन, तो एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और ये इज़ अ कन्वर्जेंट। और ये इंटीग्रल क्या होता है आपके पास? कन्वर्जेंट होता है। तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, ठीक है, ये नाम से होता है। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? बी ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। और गामा फंक्शन क्या होता है? गामा n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव n एंड इट्स कन्वर्जेंट। क्लियर है? ये तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की आपकी डेफिनेशन हो गई। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है, इसमें यूज़ होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोग 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े हुए हो तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने नोट पॉइंट के थ्रू पे लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको लोग को नोट करके रख लीजिए, ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का? सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है? a to b f of t dt। मतलब यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप वेरिएबल को, यहाँ पे x है यहाँ पे t, तो इंटीग्रल की वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं होती है। फिर दूसरा है a to b f of x dx को क्या हो सकता है? a to c f of x dx प्लस a c to b f of x dx। मतलब यहाँ पे जो लिमिट्स है इंटीग्रल की, इसको हमने ने ब्रेक करके लिखा है। ठीक है, फिर आपके पास 0 to a f of x dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये भी यूज़ होता है, ये आप लोगों ने सब 12th क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में पढ़ चुका है। मैंने यहाँ पे एक बार रिकॉल करने के लिए आपके लिए लिख दिया ताकि इधर उधर आपको बार बार खोजना ना पड़े। तो इंटीग्रल 0 to a f of x dx क्या होता है? 0 to a f of x किससे रिप्लेस हो गया है? यहाँ पे जो अपर लिमिट होता है उसमें आपका जो फंक्शन वेरिएबल है उसको माइनस कर दो, a माइनस एक्स dx, तो भी इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर क्या है? माइनस a to a f of x dx इज इक्वल्स टू, ये जब वही लिमिट नेगेटिव से लेके किस में है? पॉजिटिव में है, तो उसमें दो कंडीशन होते हैं आप लोगों के। ठीक है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f of x dx व्हेन f of x इज़ इवन। जब फंक्शन इवन रहता है तब उस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है, और 0 तब हो जाती है व्हेन फंक्शन इज़ ऑड। ठीक है, फंक्शन इज़ ऑड, f of x इज़ ऑड। इवन और ऑड चेक करने का तरीका बहुत ईजी है। आप जो भी फंक्शन दिया है उसमें x की जगह क्या कर रख के देखो? माइनस एक्स रख के देखो।
अगर वापस वही एफ ऑफ एक्स मिल गया यानी फंक्शन इवन है, और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला तो फंक्शन क्या है आपका ऑड है। ठीक है, वो आगे आएगा आप लोगों को कहीं पर, तो मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये क्लियर है आप लोगों को। और एक लास्ट है, ये बीटा गामा फंक्शन से ही रिलेटेड है, इसका प्रूफ आपको आगे मिलेगा। अभी यहाँ पे नोट के तौर पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आप लोगों को भी नोट पॉइंट पर लिख लीजिए। क्या है, 0 to साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इजिकल्स टू क्या है, गामा। इसको क्या रीड करते हैं, गामा। गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग भी याद रखेंगे। इसका मैं प्रूफ आगे जब आएगा क्वेश्चन के बाद, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है और ये एक रिलेशन है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन को डिफाइन बी ऑफ mn से डिफाइन करते हैं और गामा फंक्शन को गामा n से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कल आप लोग इससे रिलेटेड हम आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।